का जी सठिया उठिया गए का? दिमाग में काम नहीं करता है? डॉक्टर मना किया था ना आपको, बीमार थे ना कुछ दिन पहले, आराम नहीं कर सकते हैं? भूत उत चढ़ा हुआ है सेवादारी का, बहुत शौक है लोगों का सेवा मदद करने का है। भोगिए, जाके पीसिए चक्की, कौन आएगा आपको मदद करने के लिए? किस लोगों पे आशा लगा के रखे हैं? इन पे, ऐसे लोगों पे जो जातिवाद के चक्की में पीस रहे हैं। जब जरूरत पड़ता है तब पप्पू यादव मसीहा है? मंगनी का मुंह कभी भी आते हैं बोल देते हैं पप्पू यादव भगवान है। अभी कहां गए पूरा बिहार के जनता जिनके लिए आप बाढ़ में, चमकी बुखार में, कोरोना में और अभी भी लड़ रहे हैं? दिमाग में काम नहीं करता है आपको? सिर्फ आप ही एगो नेता है और कोई नेता नहीं है? वो लोग भी तो जाके सोया हुआ है। सत्ता में होने के बाद भी आप ही को भूत सवार है सेवादारी का, सेवा करने का। क्या मिलता है आपको? यही जेल, हथकड़ी, सत्ताधारियों का। अभी भी समय है, सुधर जाइए पप्पू जी। ठीक है, कोई नहीं आएगा। चुनाव के समय में तो सब भूल जाते हैं, सिर्फ जातिवाद याद आता है। तब कहां जाता है पप्पू यादव जो बाढ़ में इतना आदमी होने के बाद भी, इतना सपोर्टर होने के बावजूद भी बाढ़ में खुद से जाके लोगों के घर घर तक पानी पहुंचाना, खाना पहुंचाना। तब कोई याद नहीं आता है? तब कोई देखने नहीं आता है? आज आप पे आया है। जितने लोगों को आप मदद किए, कौन आया है आपके लिए? कोई नहीं आएगा। ठीक है, जाइए और जैसे सब लोग सो रहे हैं ना, चार दीवारी में एसी चला के सो जाइए। बिहार के जनता बदलाव नहीं चाहता है, जबरदस्ती आप बदलाव देने चले हैं। आप बदलिएगा बिहार को, आप सेवा कीजिएगा। आप ना मान रहे हैं बिहार को परिवार, बिहार आपको मान रहा है। जब मर्जी करता है आप उठते हैं। इस कोरोना काल में क्या जरूरी था आपको कोरोना मरीजों से जाके मिलने का? आपको कोरोना हो जाएगा तो भूत सवार है, जिंदा नहीं रहना है आपको। अरे महाराज, पहली बार हम लाइव आके बोल रहे हैं, स्पेशली आप पे। क्यों पता है? क्योंकि आप इस बात को जानिए, बिहार के लोग आपके लिए कभी नहीं आएंगे। इन लोगों के अंदर जातिवाद का कीड़ा घुसा हुआ है, कभी भी निकलने वाला नहीं है। ये लोग खुद अपना चेंजिंग नहीं चाहते हैं, खुद अपना बदलाव नहीं चाहते हैं। आप कौन होते हैं जबरदस्ती बदलाव देने वाला? आप कौन होते हैं इन लोगों को बदलने वाले? इनको तो परेशानी ही नहीं है, इनका बेटा मर जाए, भाई मर जाए, परिवार में कोई मर जाए, कोई गुंडा क्रिमिनल आके कुछ भी कर जाए, गोली मार के चल जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्यों पड़ता है जी? आप क्यों पागल की तरह इन लोग के पीछे पड़े हुए हैं? क्या है? आपका परिवार है? आपके मरने से हो जाएगा ये आपका परिवार? जातिवाद का भूत सवार है इन लोगों के पीछे। और आप लोगों को भी बोल रहे हैं, जो जनता इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, हम कोई राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक दलों से नहीं है, हम कोई पॉलिटिशियन, हमको 1% भी इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। पहली बार मैं आके बोल रहा हूं इस बिहार के मुद्दे पे, लाइफ में पहली बार। मुझे कोई शौक नहीं था किसी पे बोलने का, ठीक है। पप्पू यादव कोई करीबी नहीं, और मेरे जातिवाद को लेके मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। चाहे लालू यादव जी, चाहे नीतीश जी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी पार्टी दल और सत्ता दल से, ठीक है। लेकिन इस व्यक्ति के लिए मैं आके बोलूंगा, क्योंकि आप लोग को नहीं दिख रहा है इसका काम, इनका सेवा नहीं दिख रहा है। अल्लाह, जो चोर है वो खुलेआम घूम रहा है, जो क्रिमिनल है वो घूम रहा है, उनको पकड़ने के लिए कानून नहीं है, उनको कुछ करने के लिए कानून नहीं है। जो गरीबों को अन्न दे, जो गरीबों को खाना दे, उसको पकड़ के आप डालिएगा अंदर में, है। जनता जनार्दन, अभी भी समय है। मैं एक कलाकार हूं, इंडस्ट्री से हूं, मुझे कोई जरूरी नहीं है इस बात पे, इस मैटर पे आके बहस करने का, मुझे शौक नहीं है। कुछ लोगों को मेरे बात से गलत भी लग रहा होगा, ठीक है, खराब भी लग रहा होगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन बोलना पड़ता है। तब जब आप जैसे लोग
ऐसे नेता का उम्मीद करते हैं कि कोई आएगा मसीहा बन के हमको सेवा करेगा, हमारे जरूरत पे हर कदम पे खड़ा होगा, साथ देगा, और तब जब आता है तो उसका जब जरूरी पड़ता है तो आप लोग दुम हिला के पीछे से निकल जाते हैं। यही मानवता है? यही संस्कार है आप लोगों का? उस समय आपको मुंह से नहीं निकलता है कि बाढ़ में आके नीतीश जी, बाढ़ में आके लालू जी, या बाढ़ में आके तेजस्वी जी, या बाढ़ में आके मोदी जी हमको मदद कीजिए। पप्पू यादव एक अकेला पूरा पानी में घूम के करता है, तब कहां जाते हैं आप लोग? आज पप्पू यादव को अरेस्ट किया गया है, किस जुर्म में? कोरोना का गाइडलाइंस तोड़ने के जुर्म में। ये कैसा गाइडलाइंस है भाई? किसने नहीं तोड़ा है? किसने नहीं तोड़ा है? आप उसको कर सकते हैं। भागलपुर का एक जेडीयू का विधायक है, कीजिए जाके अरेस्ट। ब्रैकेटिंग तोड़ के भागा था ना, कोरोना का गाइडलाइंस को तोड़ा था ना, कर सकते हैं आप उसको अरेस्ट। नहीं कर सकते यार, आप लोग नहीं है आप लोग के अंदर में औकात। ठीक है, प्रशासन, ये वही प्रशासन है जो क्रिमिनल, गुंडा और बड़े बड़े लोगों को सिर्फ सुनते हैं, ठीक है, और उनके तलवे चाटते हैं। ऐसे प्रशासन से आप लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं। अरे शर्म आता है यार कि मैं क्या बोलूं आप लोगों को। जो व्यक्ति अपना काम धंधा छोड़ के कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में भर्ती था, खुद उसको डॉक्टर ने मना किया था कि कभी बाहर मत निकलिएगा, मत घूमिएगा इस कोरोना काल में, अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। वो अपना सब कुछ छोड़ के दांव पे लगा के आप लोग के पीछे जाके मदद कर रहा है, उसको अरेस्ट कर रहा है। आप लोग के अंदर बोली नहीं है, शर्म नाम की कोई चीज बची है कि नहीं बिहार के जनता में? है पप्पू यादव, मीडिया वाले पहुंच जाते हैं तब बस मगनी का मुंह है यार, पप्पू यादव मसीहा है, भगवान है हमारे लिए। अभी कहां गए वो भगवान? नहीं बोल सकते उनके लिए? नहीं लड़ सकते हैं? मुंह पे राम पीठ पे छुरी। अभी भी वक्त है मेरे बिहार के जनता, बिहार के लोग, भाइयों बहनों, सुधर जाओ यार, सही नेता चुनो। जिनको आप बैठाए हो ना सत्ता पे, उनके आपके जान का परवाह नहीं है। आपके घर से आपका बेटा मरे, बाप मरे, भाई मरे, परिवार मरे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जिन प्रशासन के बलों पे आप रहते हैं कि वो मेरा सुनेगा, सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग भी किसी न किसी के दबाव में है, और वो दबाव में बनाने वाले हम और आप चुनते हैं। जब तक हम और आप सही नहीं होंगे ना, ये बिहार सुधरने वाला नहीं है। कब तक अपने बच्चे को, कब तक अपने पति को, अपने परिवार को भेजिएगा दूसरे स्टेट में कमाने के लिए? कब तक? अब मरने के बाद उसका लाश तक आपके पास नहीं पहुंचता है, कब तक भेजिएगा जी? नेता चुनते हैं, वोट के समय में सब भूल जाते हैं यार। जातिवाद का कीड़ा समझ चुका है। पैसा पे बिकते हैं आप लोग, पैसा पे। लेकिन जो इंसान 24 घंटा सेवा करता है, याद है ना, बाढ़ में पानी में भींग के जाके खाना पहुंचाए थे आपके दरवाजे पे, पटना वासियों, याद है? सुशील मोदी हाफ पैंट में भागे थे, भूल गए कि याद है? ये याद नहीं रहेगा आपको, बस ये याद रहेगा कि हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम यादव हैं, हम भूइहार हैं। अरे काहे का राजपूत, काहे का यादव, काहे का भूइहार, काहे का यादव है? काहे का? मानवता से बड़ा, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म है क्या? है? इंसानियत से बड़ा कोई धर्म है? 4 दिन का जिंदगी है, जीना है, कुछ करके जाना है। किसके लिए जी रहे हैं? किसके लिए जी रहे हैं? उस नेता के लिए, दलालों के लिए, एक वोट के लिए? जब 5 साल पे चुनाव आएगा तब बिकने के लिए जी रहे हैं? कभी सोचे हैं कि अपने परिवार को, अपने लोगों को अंधकार में डाल रहे हैं? उनको कोई जरूरी नहीं था यार, 1 पैसा का जरूरी नहीं था हमको लाइव आके बोलने का, 1% का भी जरूरी नहीं था, लेकिन तंग आ गए हैं, तंग आ गए हैं। आज पप्पू यादव उठा, कल कोई और उठेगा किसी को सेवा करने के लिए। अगर आज जाके अगर आप लोग आवाज नहीं उठाइएगा ना, किसी में इतना हिम्मत नहीं आएगा कि आप गरीबों का आवाज बन सके। हमको, आपको, आप सबको जगना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, इनकी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, तब जाके कोई दूसरा पप्पू यादव पैदा लेगा और आपकी और हमारी मदद करेगा। नहीं आएगा कोई दोबारा आपको मदद करने की। क्यों आएगा?
क्यों आएगा? जब मुसीबत आता है, जब परेशानी आता है तो पप्पू यादव दिखता है, जब वोट का समय आता है तो कोई और दिखता है, जातिवाद आ जाता है। हम यादव है, राजपूत है, ब्राह्मण है, भूमिहार है, तब भी कहां गया है? यार शर्म नाम का चीज नहीं बचा है, सही बता रहे हैं हम आप लोग को। एक पैसा का शर्म नहीं बचा है आप लोग के अंदर में। क्या जरूरी था पप्पू यादव जी को? आपको क्या जरूरी है जी? है भूत सवार है, मिर्गी उर्गी आता है आपको लोगों को मदद करने का? है जाके अच्छा से इलाज करवाइए, ठीक है? कोई आपका सहयोग करने वाला नहीं है, सपोर्ट करने वाला नहीं है। 24 घंटा न सोने का समय का तय है आपका, न खाने का, न पीने का। बेफजूल के जब मर्जी करता है, जहां कोई परेशानी होता है उठ के चल देते हैं। भूत सवार है, जाके मिर्गी का इलाज करवाइए अपना, ठीक है? कोई आपका मदद करने वाला नहीं है, कोई आपके लिए आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई आपके लिए लड़ने वाला नहीं है जी। आप लड़ सकते हैं, आप लोगों के पास जा सकते हैं, लेकिन आपके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। यह है बिहार का नियम, यह है बिहार के लोग। अच्छा को गलत और गलत को अच्छा बनाएंगे। कहां गए प्रताप लूडी? उसको कहां नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? 22 गो एम्बुलेंस छुपा के रखे हुए थे। एक एम्बुलेंस में एक दिन में कितना मरीज बच सकता था, कितना मरीज जा सकता था? यह गुनाह नहीं है। सत्ता का पावर मिला नहीं कि लोगों को सताना शुरू कर देते हैं। सत्ता का पावर मिला नहीं कि गरीबों को उठाना शुरू कर देते हैं। गरीब का लाश का मोल नहीं है। जितना एक मुख्यमंत्री या एक प्रधानमंत्री का जिंदगी का मोल होता है ना, उतना गरीब इंसान का, गरीब का बच्चा का भी इंसान का मोल उतना ही है। लेकिन आप लोग तो 2 कौड़ी के भाव बना दिए हैं इन लोगों का। आप इंसान है, ये लोग जानवर हैं, कीड़ा मकोड़ा है? जब चाहे आके दबा देंगे। अरे कब समझेंगे यार? गुजारिश है आपसे, ठीक है? समझिए इस हालात को, इन लोगों को। सही नेता चुनिए, सही लोगों को। अरे नहीं चुन सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपके लिए लड़ रहा है उसके लिए तो लड़ो ना यार। उसके लिए नहीं लड़ सकते हो? हैं? एक बार भी 1% भी उनके ख्यालों को, उनके बातों को याद करके, उनके सहयोग को, उनके मदद को याद करके देखिए कि पप्पू यादव क्या चीज है। 10 किस्म के लोग बात बोलते हैं, पप्पू यादव ये है, पप्पू यादव वो है, पप्पू यादव है। मदद तो करते हैं ना यार, किसी बहाने से करते हैं। आपके साथ खड़े तो होते हैं ना। कितने नेता आता है आपके साथ खड़ा होने के लिए? कितने लोग आते हैं आपके बात सुनने के लिए? कितने लोग आते हैं आप तक बातों के, सरकार तक बातों को पहुंचाने के लिए? कौन आता है? नहीं ना आता है। तो फिर सुनिए और समझिए, ठीक है? मुझे कोई जरूरी नहीं था। मैं एक कलाकार हूं, फिल्म लाइन से हूं, गाना गाता हूं, 2 पैसा कमाता हूं, उसी में मेरा जिंदगी चलता है। मजबूरन मुझे आना पड़ा है। फिल्म लाइन से कभी भी कोई प्रॉब्लम, कोई भी इंडस्ट्री लाइन से कुछ भी होता है, मैं लाइव नहीं आता हूं, मैं आके नहीं बोलता हूं। मुझे शौक नहीं है लाइव आके बोलने का, मुझे शौक नहीं है वीडियो बनाने का। लेकिन आज इस परिस्थिति में शौक है। ना भी होता ना तो शौक पैदा करके आप लोग के सामने में आके मैं बोलता। जरूरी है इस चीज को लोग समझिए। अपने अंदर का कचरा, अपने अंदर का जातिवाद निकालिए। दोबारा कोई पप्पू यादव पैदा नहीं लेगा अगर आज इसको गिरफ्तार करके बेऊर जेल भेज दिया जाएगा तो। कोई नहीं पैदा लेगा, कोई नहीं आएगा आपका बात सुनने के लिए, कोई नहीं आएगा आपका मदद करने के लिए, कोई नहीं आएगा बाढ़ में, चमकी बुखार में आपके बच्चों को देखने के लिए, आपके परिवार तक खाना पहुंचाने के लिए। कोई नहीं आएगा कोरोना काल में 500-500 रुपया, 1000-1000 रुपया बांट के आपको घर तक पहुंचाने वाला व्यक्ति। कोई नहीं आएगा आपको घर तक अपने हाथों से खाना खिलाने वाला व्यक्ति। याद है कि भूल गए हैं? अगर आज अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो इस बात को समझिए और आवाज उठाइए। और पप्पू जी आपसे भी निवेदन करते हैं, एक विनती है, ठीक है? जाके आराम से घर में सोइए, मत कीजिए सेवादारी, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि बिहार के जनता सो चुके हैं, जगने वाले नहीं है। इनको जगाने के लिए कोई नहीं आ सकता। आप क्या चीज है महाराज? है शौक चढ़ा है खाना बांटने का, खाना खिलाने का, मदद करने का, परिवार को संभालने का, गोद लेने का। और किसी को शौक नहीं चढ़ा है, आप ही को चढ़ा है।
डॉक्टर मना किया था फिर भी आप घूम रहे हैं। आपका शरीर का नहीं पड़ा है, आपका जान का कोई टेंशन नहीं है, मर जाइएगा, कोई पूछने भी आएगा आपको। जाके आराम कीजिए, ठीक है। इनको कोई समझाने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका बाप मरे, बेटा मरे, बहन मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, क्योंकि ये लोग उसी लोग को चुन के भेजे हैं, तो मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे। और आप जाके बचाइएगा, मदद कीजिएगा, और बाद में जब आप पे परिस्थिति वैसा आएगा तो ये लोग भागेंगे, कोई सपोर्ट करने के लिए खड़ा नहीं होंगे। आग्रह है आपसे, जाके घर में सूतिए, ठीक है। मदद करना बंद कर दीजिए आप, क्योंकि आपका कोई नहीं सुनने वाला है। इतना सारा नेता है, अरबपति करोड़पति, इतना लूट रहा है, 1% भी दान देता है, 1% भी मदद करता है किसी का। अब तो सत्ता में भी नहीं है, काहेला भूत सवार है जी आपको। मिर्गी उर्गी आता है, जाके अच्छा से इलाज करवा लीजिए, आग्रह करते हैं आपसे, ठीक है। एक कलाकार के नाते, एक बिहार के नागरिक के नाते, एक छोटा बच्चा, एक आपके बेटा समान, एक भाई समान के नाते आपसे आग्रह करते हैं, विश्राम कीजिए, आराम कीजिए। इन लोगों को सुनने वाला, समझने वाला कोई नहीं है आपके अलावा, और आपको समझने वाला कोई नहीं है, ये नहीं समझेंगे आपको। आग्रह है आपसे पप्पू जी, और बिहार के जनता से हमको आग्रह करने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये लोग सुनने ही वाले नहीं है। ये सुनेंगे उनको जाके झूठ का पाठ पढ़ाएंगे, ये सुनेंगे उनको जो जातिवाद का कीड़ा इनके अंदर में घुमाएंगे, ये सुनेंगे उनको जो 500 रुपया, 1000 रुपया और दारू का देके इनको वोट खरीदेंगे, उनका सुनने वाला है। आपका और मेरा सुनने वाला नहीं है। आग्रह करते हैं आपसे, आराम कीजिए।